वेलकम बैक वंस अगेन। बाबू मेरे सोना बेटा, छलनी कलछुल बाल्टी लोटा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है एनसीईआरटी का, जिसके 3 पार्ट हैं। हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम गिवन बिलो। ये सीरीज दिया हुआ है जो कि एपी में है, हमें इसका सम निकालना है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 10 दूनी 20 1 21 21/2 लिखेंगे इसको। 21/2 प्लस 14 प्लस 84। अब कोई कहेगा कि हमें कैसे पता चलेगा ये एपी में है, क्वेश्चन में तो दिया नहीं है। तो आपको चेक नहीं करना है, ये एपी में ही है। फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो कोई भी सीक्वेंस एपी में कब होता है, जब उसके दो अलग अलग पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म के लिए डिफरेंस सेम आए, तो वो सीक्वेंस एपी में कहलाता है। तो आप यहाँ पे एक पेयर इन दोनों टर्म का ले लीजिए, दूसरा पेयर इन दोनों टर्म का ले लीजिए। आप डिफरेंस निकालेंगे तो देखेंगे दोनों केस में डिफरेंस सेम ही आता है। तो ये इसका मतलब क्या होगा, ये सीक्वेंस एपी में होगा। तो वो हमें चेक नहीं करना है, ठीक। हमें 7 से लेकर 84 तक जितने भी टर्म आएंगे सबका सम निकालना है। तो इसमें प्रथम पद आपको दिया हुआ कितना है, a बराबर 7। a बराबर 7 है। d बराबर कैसे निकालेंगे, d मतलब सार्वंतर कैसे निकालते हैं, कोई भी पद लीजिए उसमें से जस्ट पीछे वाला पद घटा दीजिए। तो यहाँ हम 21/2 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम लेंगे 1 और 2 का, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे 21 ही होगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7/2। ये हमारा d का वैल्यू निकल गया, मतलब सार्वंतर। अब इसका सम निकालेंगे तो इसका सम निकालने का 2 फॉर्मूला होता है। एक तो ये होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। एक फॉर्मूला ये होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an, जहां an क्या होता है, अंतिम पद होता है। तो हमें यह देखना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। यह फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अब ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये कब लगेगा, अगर हमें लास्ट पद दिया हुआ है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ज्यादा आसानी से आंसर निकल जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन में ये भी फॉर्मूला से हम आंसर निकाल सकते हैं, पर यहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कभी कभी an के जगह पे l भी लिखा हुआ रहता है। an लिखा रहे या l, दोनों का मतलब सेम ही होता है, अंतिम पद। जहां तक हमें सब निकालना है, वो जो लास्ट पद होगा वो an या l कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें n तो पता नहीं है, इस सीक्वेंस में कितने n है, इस एपी में कितने पद है ये पता नहीं है, लेकिन हमें an का वैल्यू तो पता है। तो an बराबर कितना दिया हुआ है, an बराबर दिया हुआ है 84। अब हम जानते हैं किसी एपी के nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू d। ये होता है, हम जानते हैं फॉर्मूला। तो अब हम an के जगह पे a प्लस n-1 इंटू d रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस n-1 इंटू d बराबर 84। अब a और d का वैल्यू हमें पता है तो रख दीजिए। ये इक्वेशन बन गया। तो a का वैल्यू कितना है 7 प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू हमने निकाला 7/2 इज इक्वल टू 84। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 84। ये 7 इधर प्लस में इधर होगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहां से n-1 इज इक्वल टू 84 में से 7 घटाएंगे तो 77 बचेगा। और ये 2 इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 11 बार में कटा, बराबर कितना हो जाएगा 11 दूनी 22। तो यहां से n-1 बराबर 22 आया तो n बराबर कितना हो जाएगा, इधर 1 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 23। n का वैल्यू निकल गया यहां से। इसका मतलब 23 पदों का योग निकालना है। n का वैल्यू 23 है तो हमें क्या निकालना है, S23 निकालना है।
लास्ट पद पता है 84, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा 23/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 7 प्लस ए एन का वैल्यू कितना है 84। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 23/2, 84 में 7 जोड़ेंगे तो 91 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2093/2 हो जाएगा। एक तो आंसर ये होगा, या फिर इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा हो तो उसको हम मिक्स्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 1046 एंड 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या तो ये आंसर दिया रहेगा या ये आंसर दिया रहेगा, दोनों में से जो भी आंसर दिया रहेगा ऑप्शन में अगर किसी एग्जाम में आता है तो वो आप टिक करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। ये एपी दिया हुआ है और कह रहा है कि इस एपी का सम निकालने के लिए, तो दिया हुआ क्या क्या है वो पहले लिख लेते हैं। ए दिया हुआ है जिसको प्रथम पद कहते हैं, कितना है 34। डी हम निकाल सकते हैं कैसे, कोई भी पद लीजिए उसमें से जस्ट पीछे वाला पद घटाइए। तो हम यहाँ पे दूसरा पद ले रहे हैं 32, इसमें से जस्ट पीछे वाला पद घटाएंगे, कितना है 34, तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। इसका अंतिम पद दिया हुआ है कितना 10, तो ए एन बराबर 10 है। इससे हम n का वैल्यू निकाल सकते हैं, तभी तो हम प्रथम n पदों का योग वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसके हेल्प से हम इस एपी में कितने पद हैं वो पता कर सकते हैं। कैसे, ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है किसी एपी के nवें पद का फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी, जहां ए प्रथम पद होता है डी सार्वंतर होता है। तो अब हम ए एन के जगह पे ये वाला वैल्यू रखेंगे, तो क्या हो जाएगा a + n-1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब a का वैल्यू d का वैल्यू रखिए, a का वैल्यू है 34 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू -2 बराबर कितना हो जाएगा 10। यहाँ से आप वैल्यू निकालिए, कितना हो जाएगा n-1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू 10। ये 34 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -34। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा n-1 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू 10 में से 34 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -24। यहाँ से n-1 इज इक्वल टू -24, इधर -2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा -2, माइनस माइनस गया 12 बार में ये कटा, तो n-1 बराबर कितना आया 12। तो n बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस में इधर प्लस हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। यहां से हमने n का वैल्यू निकाल लिया। इसका मतलब इस एपी में टोटल 13 पद है, तो S13 निकालना है हमें। Sn बराबर होता क्या है, Sn बराबर इसमें जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो n/2 इंटू a प्लस an। तो वैल्यू पुट कीजिए, Sn के जगह पे क्या आएगा 13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू a कितना है 34 प्लस an का वैल्यू कितना है 10। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 13/2 इंटू 34 10 44। अब ये कट रहा है तो काटिए 22। अब 13 को 22 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा S13 बराबर 286। 13 को 22 से गुना करेंगे तो 286 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट को देखते हैं, जो कि लास्ट पार्ट है। ये एपी दिया हुआ है, इसका हमें सम निकालना है। तो इसमें पता क्या क्या है हमें, प्रथम पद पता है a बराबर -5, d सार्वंतर जिसको कहते हैं। कैसे निकालेंगे, कोई भी पद लीजिए उसमें से जस्ट पीछे वाला पद घटा दीजिए, तो यहाँ पे हम -8 में से
-5 घटाएंगे तो -5, तो कितना हो जाएगा -8 और माइनस माइनस प्लस बराबर कितना हो जाएगा -3। ठीक है, तो डी का वैल्यू आ गया -3। ए एन बराबर कितना दिया हुआ है, एनवा पद -230। यहां से हमें एन का वैल्यू निकल जाएगा। ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां ए प्रथम पद होता है, डी सार्वंतर होता है। तो अब ए एन के जगह पे ये वाला वैल्यू रखिए इसमें, तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर -230। ए और डी का वैल्यू हमें पता है कितना है, ए का वैल्यू है -5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमने निकाला कितना -3 बराबर कितना हो जाएगा -230। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस में इधर है 5 तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहां पे लिख लीजिए n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -230 अब प्लस 5। यहां से n माइनस 1 इज इक्वल टू -230 प्लस 5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -225। ये -3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इधर डिवाइड कर दीजिए, माइनस से माइनस गया, इसको काटेंगे तो कितने बार में 3 7 21 बचा 1 5 15 3 5 15 75। तो कितना आ गया 75 आया वैल्यू n माइनस 1 का। तो यहां से n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 75 अब प्लस 1, क्योंकि 1 इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर 76। तो n का वैल्यू हो गया 76। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, प्रथम 76 पदों का योग निकालना है, S 276 निकालना है। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है जो हम इसमें यूज करेंगे, n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो एस एन, एन के जगह पे क्या आ जाएगा 76 आएगा, 76 इज इक्वल टू 76/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है -5 जो दिया हुआ है, प्लस ए एन का वैल्यू कितना है -230, -230। अब ये कटेगा तो इसको काट देते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो 2 3 6 2 8 16, तो यहां पे आ जाएगा 38। यहां पे -5 और प्लस और माइनस कितना होता है -230 बराबर 38 अब गुना -235। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -8930 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, S76 बराबर 8930, ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट समझ में आए होंगे। इसमें जो हमने फॉर्मूला यूज किया उस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, और इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसको धुआं कर देना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, और एक एहसान और कर दीजिए कि आपके जितने भी लंगोटिया यार है आपके साथ पढ़ने वाले, सबके साथ चैनल शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।